चतुर पानी पूरी वाला। अहमदापुर नामक का एक गांव था। वो बहुत ही पिछड़ा गांव था और सड़क से कटा हुआ था। गांव बहुत ही अंदर होने की वजह से वहां पर ज्यादा तरक्की नहीं थी और सभी सरकारी और प्राइवेट तरह की मिल रही सभी सुविधाओं से दूर थे। उन्हें अगर छोटा सा सामान भी लाना होता था तो उनको गांव से बाहर जाकर सामान लाना पड़ता था, चाहे वो एक साबुन ही क्यों ना हो या फिर एक सुई। ये सब खरीदने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था और वो बहुत ही दूर था। एक दिन, बेटी सगन, तुमने घर में अच्छे से देख लिया है ना क्या क्या सामान घर में खत्म हो गया है? तुमने इन्हें एक पर्ची पर लिख दिया है ना? सगुन बेटी, एक बार चाहे तो फिर से देख लेना, कहीं कोई सामान बाकी ना रह गया हो, वरना फिर उसके लिए मुझे फिर से गांव से बाहर जाकर सामान लाना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि तुम एक बार ही फिर से सामान देख लो, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। ठीक है पापा, मैं एक बार फिर से सारा सामान देख लेती हूँ, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। आप भी एक बार अच्छे से देख लो, कहीं आपको तो भी कुछ नहीं चाहिए ना। और मैं एक बार माँ से भी जाकर पूछ लेती हूँ कि कहीं उन्हें भी तो कुछ सामान नहीं मंगवाना है ना। अगर मंगवाना होगा तो मैं उसे लिख लूंगी। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम्हारी माँ से भी एक बार पूछ लो, कहीं उन्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है ना, क्योंकि अगर हम कुछ और लेकर आ गए तो फिर तुम्हारी माँ गुस्सा ना हो जाए। देखना तुम, पिछली बार जब मैं बाजार से सामान लेने गया था और तुम्हारी माँ ने जो सामान मंगाया था वो मैं नहीं ला पाया था तो कितना गुस्सा हो गई थी। चलो हम साथ में चलते हैं और साथ में ही सामान लिख लेंगे क्या क्या मंगवाना है। और फिर दोनों पुष्पा के पास जाते हैं। वो जाकर उनसे सामान के बारे में पूछते हैं और उसे एक पर्ची में लिख लेते हैं। उसके बाद कालू उस पर्ची को लेकर बाजार चला जाता है। वो बाजार से पर्ची में लिखे सारे सामान ले आता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। सभी सामान को अच्छे से देखकर दे देता है। तभी सगन अपने पिता से कहती है, पापा, काश हमारे गांव में भी कोई दुकान होती तो कितना अच्छा होता ना पापा। हमें सामान लेने के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमें जो भी सामान लेना होता तो हम गांव से सामान ले लेते। इससे समय भी बचता और दुकान भी अच्छे से चलती। मगर पापा, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आखिर हमारा गांव इतना पिछड़ा क्यों है? आखिर क्यों हमारे गांव में किसी तरह की सरकारी सेवा नहीं मिल पाती है? और अगर कोई सरकारी अफसर आता भी है तो उसके बाद भी इस गांव को कोई कैसे नहीं सुधार पा रहा है? बेटी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये सारा दोष तो यही के रहने वाले गांव के लोगों का है, जो बस फ्री में ही सब कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मिले उन्हें सब फ्री में ही मिले। बेटी, हमारे गांव में भी पहले दुकान होती थी, मगर बेटी यहाँ के लोग की आदत है ना, सब फ्री के खाने के लिए उनकी दुकान पर गए और सामान उधारी में लेकर आने लगे थे और उधारी में सामान लाकर वो दुकानदार को पैसे वापस ही नहीं करते थे। दुकान वाला उनसे पैसे मांग मांग कर घाटे में चला गया, जिस वजह से उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही सभी ने यहाँ पर आकर बहुत दुकानें खोली थी, मगर सबके पास यही होता है, किसी को भी पैसे नहीं मिलते थे, जिस वजह से वो घाटे में चल जाते और उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाती थी। पर माँ, उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि वो दुकान वाला भी तो पैसे से ही सामान ला रहा है ना, मेहनत कर रहा है, तो उसका हक बनता है वो भी ऐसे कमाए। मगर ये क्या बात हुई भला कि सब कुछ फ्री में ही चाहिए? तू ये सब छोड़ और खाना खा ले, ये गांव तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। हाँ सच में, अब तो माँ मुझे भूख भी लगने लगी है और माँ कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। मगर माँ, हमारे गांव में तो चाट पकौड़े की भी दुकान नहीं है जिसके पास जाकर मैं खा सकूं। बेटी, हमारे गांव में एक बार पानी पूरी की दुकान भी खुली थी, मगर उसके साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे माँ ने अभी तुम्हें बताया है। उसको भी किसी ने पैसे नहीं दिए और फिर घाटे में आने की वजह से उसे भी अपने पानी पूरी की दुकान बंद करनी पड़ी। बेटी, अगर तुझे पानी पूरी खानी है तो तू फिक्र मत कर,
कल मैं जब शहर से होते हुए आऊँगा तो तेरे लिए पानी पूरी लेकर आऊँगा, जिसे तू खा लेना मेरी बच्ची। और फिर अगले दिन कालू जब गांव से बाहर गया होता है किसी काम से, तब वो वहाँ से लौटते समय अपने बेटे के लिए पानी पूरी लेकर आता है और लाकर उसे दे देता है। सगुन इसे खाकर खुश हो जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और अब सगुन और पुष्पा दोनों को पानी पूरी खाने का मन होने लगता है, मगर सगुन के पेट में दर्द होने की वजह से वो मना कर देती है। अब कालू और पुष्पा दोनों बाहर जाने ही लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि गांव में एक नया चाट का ठेला लगा है, जहां लिखा था कि 1 रुपए में पेट भरकर पानी पूरी खाओ, और वहां पर बहुत भीड़ भी जमा थी। कालू और पुष्पा भी उसके पास जाते हैं। क्या भाई, नया ठेला लगाया है ना, मालूम होता है। हाँ भाई, नया ठेला लगाया है, आज ही मेरा पहला दिन है, आज से ही लगाना शुरू किया है। भाई मगर ये क्या बात है, 1 रुपए में पेट भर के ऐसे कौन खिलाता है? भाई ऐसे में तो तुम घाटे में चले जाओगे, और वैसे भी ये सब फ्री में खाने वाले हैं, कोई भी तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देगा। अरे भाई वो तो सब भगवान की देन है, मैं तो बस कर्म कर रहा हूँ, वाकई ऊपर वाला के हाथ में है, वो मेरे लिए क्या करेगा देखना है। भोलू की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ उसके ठेले पर से पानी पूरी और चाट खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो अपने बेटी के लिए भी ले जाता है। बेटी देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, आज तेरे मनपसंद की चीजें। पानी पूरी लेकर आए हो पापा? मगर मेरे पेट में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज नहीं खा पाऊंगी। और फिर वो उसे रख देता है। उसके बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन सबके सब लकवे की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। सगुन अपने माँ पापा को देखकर चौंक जाती है। वो जब किसी वैद्य को बुलाने के लिए जाती है तो देखती है कि सभी गांव वाले इसी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, वो भी एक ही दिन में। सगुन अपने माँ पापा से पूछती है तो वो बताते हैं कि भोलू की चाट खाने की बात से ऐसा ही हो रहा है। सगुन फौरन ही भोलू ठेले वाले पर नजर रखती है तो वो देखती है कि भोलू एक भूत है जो अपने आप को ताकतवर करने के लिए सभी की शक्ति छीन रहा था। वो फिर से इंसान का रूप ले लेता है। अच्छा, तो ये सब ये कर रहा है, इसे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगी। उसके बाद सगुन फौरन चुपके से एक जलती हुई मसाल लेकर आती है और चुपके से आकर वो भोलू के कपड़े में आग लगा देती है। भोलू को इस बात का अंदाजा बहुत देर से होता है और वो आग में जलकर मर जाता है। उसके जलते ही सब ठीक हो जाता है। माँ, बाबा, वो भोलू एक भूत था जो कि आपको चाट खिलाकर आपकी शक्ति अपने शरीर में डाल रहा था और ताकतवर हो रहा था। बेटी तुझे तो कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं बाबा, मैं तो ठीक हूँ। और फिर सभी गांव वाले फिर से ठीक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि आज के जमाने में फ्री का सामान कितना महंगा पड़ सकता है।